एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये जो गुइजू होता है काफी ज्यादा चौंक गया होता है और ये कहता है कि हे आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जबकि सिर्फ प्रिंसेस जो होती है काफी खुश होती है और सोच रही होती है कि लीलो तुम तो सच में तैयारी के साथ आए थे। जबकि इधर चारों तरफ ही शोर शराबा होने लगा होता है। जबकि जाओयिंग जो होती है कहती है कि ये तो वाकई में काफी इंटरेस्टिंग है। तो टीचर जीचेन जो होती है कहती है कि लगता है कि बैक डोर को ओपन करना सही था। जबकि सिर्फ ऑडियंस जो होती है ये कह रही होती है कि इसकी जो 3rd ग्रेड रिफाइनिंग स्ट्रेंथ है तो ये तो यहाँ तक कि एक 5th ग्रेड की रिफाइनिंग स्ट्रेंथ को टक्कर दे सकती है। ये चीज ये दर्शाती है कि लीलो कितना ज्यादा औसम है। जबकि जिन लोगों के 2 एक्स्ट्रा ग्रेड्स हैं वो लोग तो बस अब मजाक बन के रह गए हैं। जबकि सिर्फ हांसी जो होता है काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। जबकि सब होस्ट जो होता है ये कहते हैं कि केयरफुली कंपैरिजन करने के बाद तो ये मालूम चला है कि सनक्रीक विला का जो रिफाइनिंग स्ट्रेंथ है वो थोड़ा ज्यादा सुपीरियर है। तो इस 3rd ग्रेड एरिना में जो विजेता है वो और कोई नहीं बल्कि लीलो है। और जैसी ये चीज यहाँ पे अनाउंस होती है तो पूरे ही स्टेडियम में सन्नाटा सा छा जाता है। जिसके बाद पूरा ही स्टेडियम जो होता है काफी खतरनाक तरीके से गूंजने लगता है और यूलांग भी काफी ज्यादा खुश होते हुए झूमते हुए कहते हैं कि सभी लोग अपनी हैरानी को दर्शाओ और इस तरीके से अपने इमोशंस को रोके मत रखो। जबकि ये जो फटीचर लड़की होती है कहती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जबकि इस तरफ हम हांजी को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में आ गया होता है और ये भड़कते हुए कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। और तुम ही बताओ कि एक 3rd ग्रेड रेजोनेंस रिफाइनर आखिर कैसे 3 स्टार स्पिरिट वाटर को प्रोड्यूस कर सकता है, वो भी 66% के साथ। जबकि सनक्रीक विला के पास तो सिर्फ 3 स्टार फॉर्मूलाज ही हैं। तो आखिर एक 3 स्टार फॉर्मूला इतने ज्यादा हाई लेवल तक कैसे पहुंच सकता है। इसने पक्का चीटिंग की होगी, नहीं तो तुमने ही टेस्ट करने में किसी तरीके की गलती की है। और इस चीज को सुन के होस्ट को भी गुस्सा आ जाता है और ये कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और आखिर ऐसा भी पॉसिबल कैसे हो सकता है कि हमारा रेजोनेंस रिफाइनिंग स्कूल 3 स्टार स्पिरिट वाटर की प्योरिटी को गलत चेक करे। और तभी हमारा हीरो जो होता है ये कहता है कि ये वही फॉर्मर प्रेसिडेंट है जिसने हमारे सनक्रीक विला के साथ गद्दारी की थी और वास्तव में हमारे सनक्रीक विला के पास उस समय 3 स्टार फॉर्मूलाज ही थे, लेकिन क्योंकि तुमने हमारे लैब को जला दिया था जाने से पहले तो इस वजह से हमारे ऊपर काफी ज्यादा बोझ आ गया था। और लीलो की इन सारी बातों को सुन के हांजी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन ये चाह के भी कुछ नहीं बोल पाता है क्योंकि लीलो सारी सच्चाई ही कह रहा है। और लीलो जो होता है ये दिखाते हुए कहता है कि और इस वजह से हमारे ऊपर काफी ज्यादा बोझ आ गया था तो आखिर में हमने एक 4 स्टार फॉर्मूला को डेवलप किया और ये जो बोतल है ये मैंग बटरफ्लाई एलिक्सर का रिजल्ट है। और इस चीज को सुन के हांजी को एक काफी तगड़ा वाला झटका लगता है और इस चीज को सुन के ऑडियंस वाकई में काफी ज्यादा चौंक जाती है और कहती है कि धत तरीकी तो ऐसा कुछ भी वहाँ पे हुआ था और अगर इसको अपनी जॉब छोड़ के जानी ही थी तो इसके पास पूरा हक था कि ये डिसाइड करे कि इसको स्विच करना है या नहीं। और ये बात एक अलग है, लेकिन इसने जो जाने से पहले रिसर्च लैब को जला दिया ये तो सच में काफी घिनौना अपराध है। ये तो सच में काफी कमीना नीच गिरा हुआ इंसान है। और तभी यूलांग जो होता है हांजी को नीचे दिखाते हुए आग में घी डालते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर इस दुनिया के अंदर इस जैसा हार्टलेस, इविल, डिसलॉयल और अनग्रेटफुल पर्सन कैसे हो सकता है। और तुम तो सच में रेजोनेंस रिफाइनर के एक नोबल प्रोफेशन के ऊपर धब्बा हो। और अगर मैं एक रेजोनेंस रिफाइनर होता तो सच में मैं तुरंत ही रिजाइन कर देता अगर मुझे तुम जैसे नीच गिरे हुए इंसान के साथ काम करना पड़ता तो। और यूलांग की बातें जो होती हैं ये पब्लिक पे असर कर रही होती है और ये सभी लोग कहते हैं कि हाँ इसने बिल्कुल सही कहा, ये सच में काफी घिनौना है। जबकि सब इन सारी चीजों को सुन के दूसरी बेईजुबान भी काफी हैरान होता है और कहता है कि असल में यूलांग जो है ये हमारे रेजोनेंस रिफाइनर को भड़का रहा है। और तभी हांसी को ऐसा लगता है कि इसने लीलो की एक कमजोरी ढूंढ ली और ये तुरंत चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं ये बिल्कुल भी सही नहीं है, पक्का इस लड़के लीलो ने किसी तरह की ट्रिक चली है और यहाँ पे हर किसी के पास ही 4 स्टार फॉर्मूलाज हैं तो आखिर कैसे ये एक 3rd ग्रेड का मुझे सरपास कर सकता है। तो इस चीज को सुन के कुछ रेजोनेंस रिफाइनर जो होते ये कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही कहा मेंटोर, हम भी इस चीज को लेके काफी कंफ्यूज्ड हैं। तो ये जो मेंटोर होता है ये कहता है कि लीलो क्या तुम्हें कुछ कहना है। और इसी चीज का तो लीलो कब से इंतजार कर रहा था और ये खुश होते हुए मन में कहता है कि आखिर मुझे तुम जैसा स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन कहाँ मिल सकता है और ऐसा करके तुमने तो अपने ही पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। और फिर लीलो जो होता है ये कहता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है और आधे साल की काफी
काफी कड़ी मेहनत के बाद हमारा सनक्रीक विला जो है उसने आखिरकार एक न्यू प्रोडक्ट को तैयार किया, जो कि असल में ज्यादा कुछ खास नहीं, बस एक सीक्रेट वाटर सोर्स टेक्निक है। लेकिन ये जो सीक्रेट वाटर सोर्स टेक्निक है तो इसकी जो प्योरिटी है वो 8th ग्रेड की है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।